तो 2024 में विपक्षी जुगलबंदी की काट ढूंढने के लिए दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी की मौजूदगी में एनडीए की अहम बैठक हुई, जिसमें 38 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने केंद्र की पिछली सरकारों पर हमला बोला, तो साथ ही विपक्षी दलों पर परिवारवाद का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए त्रिशक्ति है और उनके लिए गठबंधन मजबूरी नहीं बल्कि मजबूती का नाम है। पुराने साथी रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। भविष्य की यात्रा के लिए जो नए साथी आए हैं, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। इस महत्वपूर्ण कालखंड में एनडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। एक तरह से ये नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। 26 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन ने भले ही अपना नाम इंडिया रख लिया, लेकिन सत्ताधारी खेमे ने भी चुनौती को हल्के में नहीं लिया। पीएम मोदी ने 37 दलों की बैठक को संबोधित किया, एनडीए को इंडिया से लड़ाई का मंत्र दे दिया। हमारे लिए गठबंधन मजबूरी का नहीं बल्कि मजबूती का माध्यम है। एनडीए कोएलिशन कंपल्सन्स का नहीं बल्कि कोएलिशन कॉन्ट्रीब्यूशंस का प्रतीक है। क्रेडिट भी सबका है, दायित्व भी सबका है। एनडीए में कोई भी राजनीतिक दल बड़ा और कोई भी राजनीतिक दल छोटा नहीं है। उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक खत्म हुई, इधर दिल्ली में एनडीए की बैठक शुरू हो गई। प्रधानमंत्री के संबोधन से पहले एनडीए के तमाम नेताओं ने अपनी बातें रखी। सबसे ज्यादा फोकस महाराष्ट्र पर रहा, जहां कुछ ही दिनों पहले एनसीपी में अपने चाचा से बगावत कर अजित पवार शिंदे सरकार का हिस्सा बन गए। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में एनडीए की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि एनडीए भविष्य में और मजबूत होगा। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में 45 सीटों पर चुनकर जीतेंगे। 45 सीटें जीतने के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अजित पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम साथ रहेंगे, साथ मिलकर लोकसभा की ज्यादा सीटें जीतेंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने 10-10 मिनट तक अपनी बात रखी। एनडीए की मीटिंग से पहले पीएम मोदी ने अशोका होटल पहुंचे नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार और अजित पवार गुट के एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी शामिल रहे। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और चिराग पासवान भी पीएम की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में हुई एनडीए बैठक में 38 दल शामिल हुए, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट, एनसीपी अजित पवार गुट, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनींद्र कड़गम, अपना दल सोनेलाल, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, इंडिजीनियस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, नगा पीपल्स फ्रंट नागालैंड, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ठावले, असम गण परिषद, पत्तली मक्कल कच्छी, तमिल मनीला कांग्रेस, यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी, जननायक जनता पार्टी, प्रहर जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय समाज पक्ष, जन स्वराज्य शक्ति पार्टी, कुकी पीपल्स अलायंस, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी मेघालय, हिल स्टेट पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, निषाद पार्टी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, जन सेना पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी, भारत धर्म जनसेना, केरल कामराज कांग्रेस, पुथिला तमिलागम, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट शामिल रहे। हालांकि 38 दलों की इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद खड़गे ने दावा किया कि मोदी सरकार विपक्षी एकता से डिस्टर्ब है। कोई ये तो बताए कि इसमें कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हैं? With all 26 parties, a new name is given, that is Indian National Developmental Inclusive Alliance. 11-member coordination committee will be set up. That we will decide shortly, and we are going to meet again. The next meeting will be held in Bombay. एनडीए गठबंधन को देश की जनता दिल से स्वीकार चुकी है। एनडीए सरकार के जो 9 वर्षों के कामकाज रहे, जो उपलब्धियां रहीं, जो योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं, उससे देश की जनता के मन में आज एनडीए गठबंधन है, मोदी जी की लीडरशिप है
और इसलिए आने वाले 2024 के लिए हमारे लिए किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। एनडीए की इस बैठक में देश के तमाम राज्यों के दलों की भागीदारी हुई, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सबसे ज्यादा चर्चा महाराष्ट्र और यूपी को लेकर हुई, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं, तो वहीं यूपी में लोकसभा की 85 सीटें हैं। कुमार गौरव, दिल्ली, न्यूज़ 24।